क्योंकि मित्रता रही थी। तो पहली बात चाहिए मित्रता, और जो आपको देना है वो आप में होना चाहिए, तो वो ट्रांसमिट होता है। तो अपने उदाहरण से और आत्मीयता से ये काम होता है। युवाओं में भी होता है, युवाओं में ज्यादा आसान है, क्योंकि आज का युवा प्रकृति से देशभक्ति और सेवा को समझता है, और पुरानी पीढ़ी से ज्यादा अच्छा समझता है, प्रामाणिक भी ज्यादा है, ये मेरा अनुभव है। और इसलिए युवाओं को संपर्क में लाना, मित्रता करना, और उपदेश नहीं करना, उदाहरण रखना। तो जो अच्छी बातें हैं उनके तरफ उनका झुकाव रहता ही है, उनको प्रामाणिक अपील नहीं मिलता, इसलिए वो भटकते हैं। जिसके चरित्र में, जिसके जीवन में उसका उपदेश है, उसको देख के वो बदल जाता है, उसके निकट आता है तो बदल जाता है। तो यही मेथोडोलॉजी है और यही करना पड़ेगा, तब युवा दृढ़ता से सभी बातों के लिए खड़े रहते हैं। जो मादक पदार्थ है अथवा महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध है, ये सारा मूल्य क्षरण का परिणाम प्राइमरीली है। जैसे इम्यूनिटी खत्म हो गई तो बीमारी परिणाम करती है। कोरोना हुआ, सब लोग बीमार नहीं पड़े, कुछ लोग बीमार पड़े, बहुत पड़े होंगे लेकिन सब नहीं पड़े। और जो बीमार पड़े उसमें से जो मर गए उनकी संख्या और कम है। कोरोना तो एक ही था, सबको हुआ था, तो ऐसा क्यों है? तो जिनकी इम्यूनिटी पक्की थी उनको हुआ नहीं, जिनकी इम्यूनिटी कच्ची थी उनको हुआ, बहुत ज्यादा कच्ची नहीं थी इसलिए वो बच गए, जिनकी इम्यूनिटी शून्य हो गई थी वो मर गए। ऐसे अपने मूल्य है, अपने देश की संस्कृति के। कोई भी काम, गलत काम करना ये ठीक नहीं है। अपने शरीर मन बुद्धि का गुलाम नहीं बनना, स्वामी बनना। तो आत्मानम रथिनम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च तक, ये श्लोक है। आत्मानम रथिनम विद्धि, नहीं इंद्र क्या है वो, गीता का श्लोक है कि आत्मा ये रथ में बैठा मालक है और घोड़े उसके इंद्रिय है, मन उसके लगाम है। तो लगाम बुद्धि के हाथ में, वो सारथी है। तो मालक तो हम है, इन सबसे अलग आत्मा है, ऊपर है। तो ये हमको नहीं चलाएंगे, हम हितकारी विचार करेंगे, उस हितकारी विचार के आधार पर बुद्धि को आदेश देंगे, बुद्धि मन के द्वारा इंद्रियों को लगाम कसेगी। इस श्लोक के द्वारा व्यक्त होता है कि किन प्रकार की आदतों में हम लोग पले। वर्षानुवर्ष विदेश में लोग गए, 2 पीढ़ी पहले के अरविंद बाबू गए, कई लोग गए। जाते समय घर के लोग बताते थे, देखो वहां जा रहे हो जाओ लेकिन शराब मत पीना। और माता के सामने वो शपथ लेते थे और शराब नहीं पीते थे, क्योंकि माता के शब्दों का मान एक वो मूल्य था, मातृ आज्ञा। और दूसरा ये था कि एक बुरा काम है वो नहीं करना है, पाप भीरु प्रवृत्ति थी, वो गई। दूसरा ये हो गया कि कुटुंब नाम की वस्तु जो है वो तो संबंधों पर चलती है, संवाद पर चलती है। संवाद संबंध दोनों ढीले हो गए, तो नए पीढ़ी के व्यक्ति को लगता है कि मैं अकेला हूं, परिवार में रहकर भी अकेला हो जाता है। इसलिए वो ये ड्रग्स वगैरह के प्रभाव में फंसता है। तो मूलतः ये वैल्यू, महिलाओं के बारे में भी, महिलाओं की ओर देखने की अपनी दृष्टि क्या है उस पर निर्भर करता है। हम महिला के तरफ देखते हैं तो उसकी सुंदरता को नहीं देखते, उसकी वत्सलता को देखते।
क्योंकि हमारे यहां महिला का स्टेटस है माता। वो सबका पालन संगोपन करने वाली है, वो सबको देने वाली है, उसके कारण हम है। और इसलिए हमारे यहां महिलाओं को देखना है तो माता है, इस रूप से देखना है। जब ऐसी दृष्टि रहती है तब अपराध होता नहीं, और ऐसी दृष्टि जहां नहीं रहती वहां सब होने के बाद भी अपराध होते रहते। तो ये दृष्टि हमारे यहां थी। गत 100-150 साल में हमारे वृत्ति में विदेशी संस्कारों के कारण जो क्षरण आ गया, क्योंकि उधर महिलाओं की सुंदरता को देखते, तो उनका वैसा है, अच्छा बुरा कुछ भी कहो, उधर वैसा है, लेकिन ये हमारा नहीं है। अब हमने उधर की दृष्टि ली। हम पूरे अंग्रेजी तो बन नहीं सकते, और हम स्वदेशी रहे नहीं। हर हर न हिंदुर न यवना, ऐसी हमारी स्थिति हो गई। तो महिलाओं के प्रति ये अपराध बढ़ते हैं। विशेषकर गांव में रहते हैं तो गांव के लोगों की नजर रहती है, धाक में रहते हैं। शहरों में चले जाते हैं काम करने के लिए, वहां किसी की धाक नहीं रहती। पैसा आता है, कैसे खर्चा करना, इसका विवेक नहीं रहता। इन सब का परिणाम होता है व्यक्ति बेलगाम हो जाता है। ऐसा विश्लेषण इस सारी परिस्थिति में अनेक पत्रकारों ने किया है, अनेक नेताओं ने भी कहा है, महिला कार्यकर्ताओं ने भी कहा है। तो इसलिए ये मूल्यों को ठीक करना और फिर तात्कालिक जो उपाय होते हैं, जैसे काउंसलिंग करना, रिहैबिलिटेशन करना, ड्रग की तस्करी करने वालों का बंदोबस्त, उनके एजेंट्स का बंदोबस्त करना, स्कूल के आसपास, कॉलेज के आसपास ये सब न चले, इसका कड़ाई से बंदोबस्त करना, ड्रग माफिया को समाप्त करना, ऐसी कई बातें साथ में करनी पड़ेगी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए चौकसी रखनी पड़ेगी। तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस तो रखेगी ही रखेगी, समाज को भी नजर रखनी पड़ेगी।